दोस्तों नमस्कार। जब से मोदी जी तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं तब से उन्होंने नेहरू की बराबरी तो कर ली है, लेकिन इस बार नरेंद्र मोदी की स्थिति इतनी नाजुक हो चुकी है, नरेंद्र मोदी की स्थिति इतनी दयनीय हो गई है, वो इतने कमज़ोर गए हैं मोदी से कि बेचारे एक बिल को भी संसद के अंदर पास नहीं करा पा रहे हैं। सोचिए कि एक वक्त हुआ करता था जब यही नरेंद्र मोदी संसद भवन के अंदर कोई भी बिल पास करा लेते थे, बिना किसी चर्चा के भी विपक्ष के 140 सांसदों को सस्पेंड करवा करके भी और बिल पास करवा लेते थे। किसी चर्चा की कोई ज़रूरत महसूस नहीं करते थे। लेकिन आज वही नरेंद्र मोदी इतने असहाय हो चुके हैं, इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि पार्लियामेंट के अंदर एक बिल भी पास नहीं करवा पा रहे हैं। वक्फ बोर्ड से संबंधित जो बिल था, वक्फ बोर्ड के अधिनियमों में जो परिवर्तन करना चाहते थे नरेंद्र मोदी और उससे संबंधित जो बिल लेकर के आए थे पार्लियामेंट के अंदर, उस पर ये पूरी तरीके से बैकफुट पर जा चुके थे। ये पूरा देश देखा था और न सिर्फ इंडिया अलायंस के लोग, न सिर्फ विपक्ष के लोग, बल्कि इनके साथ जो खड़े हुए लोग हैं, खास करके टीडीपी के लोग, वो इस बिल के विरोध में खड़े थे। और अगर मोदी जी वोटिंग करवा लिए होते वहाँ पर तो इनकी हार हो जाती, वो बिल पास नहीं करवा पाते। और इसीलिए इस स्थिति को समझ करके, जान करके और मजबूरन में, शौक़ से मोदी जी ने नहीं किया था, बल्कि मजबूरी में उनको इस बिल को लेकर के जेपीसी के गठन की मांग को मंजूर करना पड़ा कि नहीं, अब ये जो बिल है, वक्फ बोर्ड से संबंधित जो बिल है, उसको जेपीसी के पास भेजा जाता है। ये नरेंद्र मोदी की मजबूरी थी, ये नरेंद्र मोदी की कमज़ोरी ही थी जो कि ये करने के लिए उनको मजबूर किया। और अब इसका जो एक और एग्ज़ाम्पल ब्रॉडकास्ट बिल को लेकर के है कि अब केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने ब्रॉडकास्ट बिल को एक तरीके से होल्ड पर डाल दिया है और ये कहा गया है कि इसमें और हम चिंतन मनन करेंगे, विचार विमर्श करेंगे और उसके बाद इसका एक नया ड्राफ्ट जो है वो तैयार किया जाएगा। दरअसल ये सब जो चीज़ें हैं वो एक कहने का तरीका होता है ना, कि हम अपना काम भी कर लें और हमारी जो अकड़ है वो भी कम ना हो। मतलब हमने बिल वापस भी ले लिया, ख़त्म भी कर दिया, लेकिन हम ये डायरेक्ट कैसे बोलें भाई कि हमने बिल को ख़त्म कर दिया, नहीं। तो इसीलिए उसको क्या बोला गया कि हम होल्ड पर उसको रखें और फिर उसके ड्राफ्ट में परिवर्तन करके नई ड्राफ्ट बनाई जाएगी और फिर वो आएगी। ये मोदी जी का कहने का एक तरीका है। दरअसल ये सब जो चीज़ें हैं वो ये दर्शाती है कि वर्तमान में नरेंद्र मोदी जो हैं वो कितने कमज़ोर हो चुके हैं। और ये जो ब्रॉडकास्ट बिल था, ये बिल जब से इसका चर्चा हुआ है और जब से उसको लेकर के और देश में लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इसको लेकर के अलग अलग तरीके के जो इसमें प्रावधान किए गए हैं, तो इसका एक व्यापक स्तर पर विरोध दर्ज करा रहे थे लोग। विपक्ष के जो लोग हैं, इंडिया अलायंस के जो लोग हैं, वो तो विरोध कर ही रहे थे। इसके अलावा जो इंडिविजुअल कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो भी इसका विरोध कर रहे थे। जो डिजिटल न्यूज़ पब्लिशर्स हैं वो भी इसका विरोध कर रहे थे। मतलब इन शॉर्ट आप ये समझ लीजिए कि गोदी मीडिया के न्यूज़ चैनल्स को छोड़ करके, अडानी अंबानी के न्यूज़ चैनल्स को छोड़ करके और गोदी एंकर्स के जो हैं उनको छोड़ करके इस देश के अंदर तमाम जो एक तरीके जो स्वतंत्र पत्रकार हैं, जो कि पत्रकारिता के धर्म को आज भी निभा रहे हैं, उन सभी लोगों ने नरेंद्र मोदी के इस ब्रॉडकास्ट बिल का विरोध किया था। और इस बिल के माध्यम से बेसिकली मोदी जी करना क्या चाहते थे, नरेंद्र मोदी जो हैं वो हिंदुस्तान की जो एक तरीके से जो मेन स्ट्रीम मीडिया जिसको कहते हैं, उसको तो अपनी मुट्ठी में उन्होंने कर ही लिया है। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, सो कॉल्ड तथाकथित जो मीडिया है, वो तो दिन रात मोदी चालीसा पढ़ ही रही थी, मोदी मोदी कर ही रहे थे, मोदी का गुणगान, मोदी की चरण वंदना कर ही रहे थे। वो तो नियंत्रण में थे ही, लेकिन नरेंद्र मोदी के आंखों में जो स्वतंत्र पत्रकार हैं वो चुभ रहे थे। वैसे पत्रकार जो कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे थे, यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, है ना, इवन जो नेटफ्लिक्स है, सोचिए
इन सभी चीज़ों पर जो चीज़ें आ रही थी, जो स्वतंत्र लोग थे, उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी कंट्रोल करने की सोच रहे थे। और उसी सोच के साथ कि सोशल मीडिया पर जो ये लोग हैं, यूट्यूब से लेकर के और इंस्टाग्राम से लेकर के, इन पर जो लोग नरेंद्र मोदी के विरोध में, नरेंद्र मोदी की असहमति में आवाज़ उठाते हैं, उनको कैसे दबाना है, इसी सोच के साथ मोदी जी ये ब्रॉडकास्ट बिल लेकर के आ रहे थे। और दूसरी एक विश्वसनीयता का भी बात है कि अभी हिंदुस्तान के अंदर जो स्थिति है वो ये है कि लोग, मैक्सिमम जो लोग हैं, वो गोदी मीडिया के न्यूज़ चैनल्स को नहीं देखना चाहते हैं। उसके ऊपर विश्वसनीयता जो है घट चुकी है। लोग विश्वास नहीं कर पाते हैं, लोग भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। और इसीलिए जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, यूट्यूब खास करके कह लीजिए, ट्विटर कह लीजिए, या फेसबुक कह लीजिए, इंस्टाग्राम कह लीजिए, ये जो प्लेटफॉर्म है, इस पर लोग ज़्यादा भरोसा कर रहे थे और इस पर लोग ज़्यादा देख रहे थे। और इसीलिए नरेंद्र मोदी के लिए ये जो चीज़ें हैं वो परेशानी की कारण बन रही थी। अब इन पे जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसको तो मैंने कंट्रोल कर ही लिया है, लेकिन अब ये जो यूट्यूब पर जो लोग रायता फैला रहे हैं, उनको कैसे कंट्रोल करें हम? रवीश कुमार को कैसे कंट्रोल करें हम? अभिसार शर्मा को कैसे कंट्रोल करें हम? ध्रुव राठी को कैसे कंट्रोल करें हम? इस तरीके के जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं नियंत्रित करने के लिए मोदी जी ने ये ब्रॉडकास्ट बिल का पूरा प्रपंच जो है वो रचा था। और इस बिल में ऐसे ऐसे प्रावधान किए गए थे जिसका कि अक्षरशः पालन करना मुझे लगता है कि किसी के लिए पॉसिबल नहीं था। ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनाने की बात इसमें थी। इसके अलावा कंटेंट एवेल्युएशन कमेटी बनाने की बात थी। 2 टायर सेल्फ रेगुलेशन सिस्टम की इसमें बात की गई थी। और इसके अलावा एक रजिस्ट्रेशन भी कराना पड़ता है ना, कि एक सर्टेन क्राइटेरिया के बाद में आपको जा करके सरकार के पास रजिस्ट्रेशन भी कराना पड़ेगा। और ये तमाम जो एक सेंसर, जैसे फिल्म के लिए सेंसर बोर्ड होता है, उसी तरीके से ये जो डिजिटल क्रिएटर्स हैं, इनको मोदी जी जो है वो इस बिल के माध्यम से डिजिटल ब्रॉडकास्टर कह रहे थे। यानी कि इस तरीके के जो लोग हैं जो डिजिटल कंटेंट पब्लिश कर रहे हैं, यूट्यूब पर पब्लिश कर रहे हैं, कंटेंट वीडियो बना रहे हैं, ट्विटर पर डाल रहे हैं, या फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब चीज़ों पर जो कंटेंट बना रहे हैं, है ना, इन सबको जो है एक तरीके से रेगुलेट करने की बात कर रहे थे इस बिल के माध्यम से। कि इन सबको कैसे जो है वो, मतलब एक इनके ऊपर एक निगरानी, एक सेंसर लगाने की बात इस बिल के माध्यम से मोदी जी करना चाह रहे थे। और सेंसर जब लगाएंगे, जब इसकी निगरानी करेंगे, तो सोचिए क्या होगा कि उसमें जो भी व्यक्ति सरकार के विरोध में जाकर के बात कहेगा, या विरोध अगर हम नहीं कहें तो उससे ज़्यादा अच्छा शब्द होगा कि असहमति में, यानी कि सरकार की राय से अगर इतर राय कोई व्यक्ति रखता है, या सरकार की किसी पॉलिसी की कोई व्यक्ति आलोचना करता है या उसका मतलब एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी अगर करता है, तो उसके ऊपर नरेंद्र मोदी से बैन लगाना चाहते थे, उसको कंट्रोल करना चाहते थे। और इसी उद्देश्य के साथ ये पूरा ब्रॉडकास्ट बिल को तैयार किया गया था, इसका ड्राफ्ट, कि वो सारे जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसको कोई भी यूट्यूबर फुलफिल कर ही नहीं पाएगा लंबे समय तक, और बेचारा अंत में दम तोड़ देगा, वो बोल नहीं पाएगा। वो उसकी आवाज़ को एक तरीके से दबाने की बात इस बिल के माध्यम से मोदी जी करना चाह रहे थे। और जो सरकार है, जो मोदी सरकार है, उसका ये कहना था कि हम इस बिल के माध्यम से देश के अंदर जो फेक न्यूज़ फैलता है उसके ऊपर कंट्रोल करना चाहते हैं। अरे भैया, नरेंद्र मोदी के से ज़्यादा फेक न्यूज़ इस देश के अंदर कौन फैलाता है? नरेंद्र मोदी का आप कोई भी भाषण उठा करके देख लीजिए, अगर उसमें एक आध झूठ आपको नहीं निकले तो फिर जो नहीं सो। शायद ही नरेंद्र मोदी का कोई ऐसा भाषण होता होगा जिसमें कि कोई ना कोई झूठ हो ना बोलते हों। तो झूठ तो खुद नरेंद्र मोदी ही फैला रहे हैं देश में। वो क्या फेक न्यूज़ का पता लगाएंगे और क्या उस पर नियंत्रण करेंगे, है ना। तो दरअसल ये सब जो चीज़ें थी वो सब एक बहाना था, और असली उद्देश्य यही था कि ये जो लोग हैं इनको नियंत्रित करना है, इनकी जो जुबान है उसको बंद करना है। और इसीलिए
कहते हैं ना कि कांग्रेस पार्टी की जो मीटिंग हुई थी उसमें एक चीज़ बात कही गई थी कि संविधान के प्रति सच्ची भावना होना चाहिए, सच्चा सम्मान होना चाहिए। मोदी जी संविधान को सर से लगाते हैं। आजकल संविधान का रट लगाए हुए हैं भाजपाई, लेकिन उसी संविधान के प्रावधानों की गला घोंटने का काम हर दिन नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। फ्री स्पीच कहाँ गया? आप जो है असहमति की आवाज़ को दबाना चाहते हैं, उसको बाहर नहीं आने देना चाहते हैं। ये तो सरासर गलत है। किसी भी लोकतंत्र के लिए, एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए वहाँ पर सहमति और असहमति दोनों का होना बेहद ज़रूरी है। तभी जा कर के देश सही दिशा में जाता है और लोगों के कल्याण के लिए काम होता है। चाहे वो विपक्ष के लोग हों, चाहे जो पत्रकार हैं, अगर वो सवाल करते हैं सरकार से, सरकार को सवाल के कटघरे में खड़ा करते हैं, वो जनता से जुड़े हुए जब मुद्दों को उठाते हैं, तभी सरकार जो है उस पर काम करती है, जो कि इस देश को सही तरीके से संचालित करने में मदद करता है। लेकिन हमारे जो मोदी जी हैं, भाषण तो खूब देते हैं, है ना, मदर ऑफ डेमोक्रेसी और पता नहीं क्या क्या बातें कहते हैं, लेकिन व्यवहारिक जीवन में उसी डेमोक्रेसी का, उसी लोकतंत्र के मूल्यों को हर दिन तार तार करते हैं। और उसी का एक उपाय इन्होंने खोजा था कि किस तरीके से इस देश में असहमति की आवाज़ को दबाना है, किस तरीके से असहमति की आवाज़ को ख़त्म करना है। उसी का तरीका एक ब्रॉडकास्ट बिल के रूप में मोदी जी ने ढूंढा था, जिसका कि व्यापक विरोध हुआ। और उसी विरोध के वजह से प्लस दूसरी तरफ मोदी जी की खुद की कमजोरी है, क्योंकि मोदी जी अभी 240 की सरकार चला रहे हैं। नरेंद्र मोदी के पास अभी बहुमत नहीं है, लंगड़ी और बैसाखी की सरकार चला रहे हैं, और इसीलिए नरेंद्र मोदी को इन सब चीज़ों को लेकर के झुकना पड़ रहा है। आप कल्पना कीजिएगा कि नरेंद्र मोदी के पास 272 का पार का आंकड़ा होता, 300 आंकड़ा होता, तो आप चाहे कितना भी विरोध कर लेते, आप विपक्ष के लोग कितना भी चिल्ला लेते, पार्लियामेंट के अंदर कितना भी बोल लेते, लेकिन नरेंद्र मोदी इस बिल को ज़बरदस्ती पास करवा लेता। लेकिन स्थिति जो वो बदल चुकी है, अब वो वाली स्थिति नहीं है, और इसीलिए नरेंद्र मोदी एकदम इस वक्त में कमज़ोर हो चुके हैं, लाचार हैं, बेबस हैं, असहाय महसूस कर रहे हैं, और इसीलिए एक बिल भी पास नहीं करवा पा रहे हैं। और ये इस देश के लिए, इस देश के लोकतंत्र के लिए, इस देश की जनता के लिए एक बहुत ही अच्छी स्थिति है। फिलहाल इस वीडियो के इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।